नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया फैसला जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में था, उसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। मामला कुछ इस प्रकार था कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। एडमिशन के बाद उसे कई चोटें आती है और कई फ्रैक्चर्स भी होते हैं, बट वो सस्टेन करता है, बच जाता है और उसे अस्पताल से एक लंबे समय के इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के लगभग 5 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। डेथ होने के बाद जो उसकी फैमिली है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में एक केस फाइल करती है, जहां पर उनके फेवर में ऑर्डर पास होता है और एक क्लेम का अमाउंट पास कर दिया जाता है। क्लेम का अमाउंट पास करने के बाद जो अफेक्टेड पार्टी थी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी, वो जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में ये बात सामने आती है कि जो इंजरीज थी उसका डायरेक्टली लिंकेज जो है फिलहाल में, मतलब जो मौत हुई उस व्यक्ति की, वो हुई थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण और माइकोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण। ये दोनों जो गंभीर स्थिति थी, ये एक्सीडेंट से इनका कोई लेना देना नहीं था। हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग थी। वेरस जो क्लेम ट्रिब्यूनल था, लोअर कोर्ट था, वहाँ उसका ये कहना था कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण एक्सीडेंट से है। बट हाई कोर्ट में ये फाइंडिंग आई है कि उसका डेथ का मेजर रीज़न पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जिसका कि एक्सीडेंट से लगी चोटों से कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से उनका जो क्लेम है उसे खारिज कर दिया जाता है। अफेक्ट होने के बाद इस ऑर्डर से जो पार्टीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करती हैं और अगेन सुप्रीम कोर्ट में यही फाइंडिंग आती है कि डिसीज़ की डेथ 5 महीने बाद हुई, वो ठीक है। इस कंडीशन में भी जो क्लेम है वो दिया जा सकता है, बट जो रीज़न है डेथ का उस समय या जिस चीज़ से अफेक्ट होकर उसकी डेथ हुई है, उसका डायरेक्ट जो लिंकेज है वो एक्सीडेंट से होना चाहिए। यानी कि जो एक्सीडेंट से चोटें आई है, उन चोटों के कारण ही उस व्यक्ति की मौत होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर ये आया था रीज़न कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण उसकी डेथ हुई है, जो कि उसकी प्री मेडिकल हिस्ट्री रही है। यानी कि एक्सीडेंट के पहले उसे कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन रही, जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई है। जो बीमारी जिससे मौत हुई है, उन बीमारियों का एक्सीडेंट में जो चोट लगी है उससे डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं था, और लिंकेज नहीं होने के कारण उस व्यक्ति की मौत होने पर भी जो मुआवजा था उसे नहीं दिया गया और ये जो केस था क्लेम का वो डिसमिस कर दिया गया। यानी कि एक्सीडेंट में जो चोटें आती है, उन चोटों के कारण ही यदि डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में, या उन चोटों से गंभीर तरीके की इंजरीज़ होती है और गंभीर घायल होता है व्यक्ति, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाए या कोई उसका अंग काम ना करे, यानी कि कुल मिला के वो दिव्यांग हो जाए, ऐसी कंडीशन में ही मुआवजा दिलाया जा सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद किसी और गंभीर स्थिति से या कोई प्री मेडिकल कंडीशन से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मोटर एक्सीडेंट क्लेम का पैसा उस व्यक्ति को डेथ होने पर भी नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स थी कि